में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पर चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मुझे पता मैं मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के, मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, इतना संकोच में रहता है। किसी व्यक्ति को अपने समीप आने नहीं देता। किसी के बहुत समीप यदि मोर आ जाए तो समझ जाओ कि उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमारी किशोरी जी ललिता के पास नहीं आते, विशाखा के पास नहीं आते, इंदुलेखा के पास नहीं आते, चित्रावली के पास नहीं आते, लेकिन किशोरी जी जैसे ही अपने हाथ में दाना लेकर के बैठती हैं, असंख्य मोर प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से किशोरी जी के हाथों से वो दाना चुग करके पाते हैं। किशोरी जी का नित्य नियम है, निकुंज में जाती हैं, रास विहार करती हैं, लीलाएं करती हैं और फिर संध्या के समय वृषभानु भवन से कुछ दाने लेके आती हैं दाल आदि के और उनको हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं। मोर दूर खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि श्री जी कब बैठेंगे और हम कब समीप जाएंगे, और फिर बड़े प्रेम से उन मोरों को किशोरी जी दाना पवाती हैं। सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, यह आनंद देख नंद नंदन, 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 चतुर सी चाल चलावे, चतुर सी चाल चलावे। आहा, क्या लीला चल रही है। किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहां चली गई। और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में
वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई हैं इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चला में। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ थे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके, लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो, बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल सीधाम बोले लाला बता का करना है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ, कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे, ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुला में मोरन ने वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए और सबन ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का करना, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध दे के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए, तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन कुंज में आवे, सघन कुंज में आवे,
प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो तो ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में। कल मत आ जाइयो निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात में एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना राज बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, राज बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुला में करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हे श्यामाजू चलो ने मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने किया को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहे हो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया? किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसा ही कियो, कछु नयो तो हो ना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतना सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आ रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है के बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसराय सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहा करूं कैसे करूं। तभी आहा ग्वाल बाल संग लिए मोहन, 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 स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे
ये कोई मोर बोलो का भी यहाँ थे? मोर की आवाज आई कहीं थे? कौन बोलो? कोई बालक रो रहा? हाँ, मैं करो। वाह, ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकारन लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं, तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिच्छन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए हैं, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं मोर बन आवे, स्वयं मोर बन आवे। हे गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला। देख किशोरी बलि जामे, देख किशोरी बन जावे, देख किशोरी बलि जावे, देख किशोरी बन जावे। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को हे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे। हे प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो मोर मनोहर भावे। गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की नव नव लीला। हाँ देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे, गिरधर देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बन जावे। हे राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के रिजवन खातिर, राधा जू के रिजवन खातिर। काका रूप बनावे गिरधर काका का रूप बनावे, ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। हे गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो। हे प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन खातिर, प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन हे खातिर। कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, काका रूप बनावे, हे गिरधर कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, काका रूप बनावे।
प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताते हैं ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना आए, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने। ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। आहा। अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्यहम्। ये वही श्री कृष्ण है जो धर्म की स्थापना करने। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। ये वही श्री कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बामस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण कर देते हैं। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए। जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठाकुर जी के प्रभाव से आकर्षित होने की बहुत सारी लीलाएं हो सकती हैं, जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखता है, जहां ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है। लेकिन यह ठाकुर जी का मूल स्वभाव है। मनमोहर सो है अति सुंदर। श्री हरि प्रिया बसो नित ही में, श्री हरि प्रिया बसो नित ही में। चितवन नैन विशाल की हो, चितवन विशाल की हो। मन मोहे सोहे अति
श्री हरि प्रिया नित ही में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरुजी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया है, गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानू कि दूसरी लगाने चले गए। मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरुजी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे। गुरुजी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरुजी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज। लेकिन भैया भले ही गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता है, करा सकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर के पूछा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुत्थान का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कहीं पर धन का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग जब आप यज्ञ में करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता है। यज्ञ बहुत प्रकार से होता है। भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी क्रिया हो वो यज्ञ है। परिक्रमा लगाना भी यज्ञ है। परिक्रमा लगाने के लिए, जाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए वो भी यज्ञ की आहुति माने जाएंगे। वहां जो आपने समय खर्च किया वो भी यज्ञ की आहुति माना जाएगा। वहां जो आपने पुण्य किया वो भी यज्ञ की आहुति। यज्ञ का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किया गया समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप मानी जाती हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए जब आप अपनी सुख सुविधाओं से परे रहते हैं उसको तप यज्ञ कहते हैं। जो अभी हम करके आ रहे हैं नासिक से, तप यज्ञ है। हम सत्य बता रहे हैं। वहां दत्त धाम, यहां उल्लासनगर से भी बहुत लोग जाते हैं। वहां रहना
और वहां रह करके 7 दिन, पिछली बार तो 1 महीना की करी थी हमने, वहां रहना और रह करके कथा सुनना या करना हंसी खेल नहीं है। इतने नियम हैं वहां पर। इस बार तो मुझे बड़ी छूट थी, इसलिए ज्यादा नियमों में नहीं था मैं, लेकिन फिर भी बहुत नियम है। अगली साल फिर से हमारी 1 महीना की कथा है वहां पर, अगली साल फिर नियम है। नींद केवल 2.5 से 3 घंटे है बस वहां पर, इससे ज्यादा नहीं सो सकते आप। इतने दिनचर्या में क्रम ही इतने। सुबह सुबह स्नान करना है नदी में, चलो ठीक है, गर्मी है, मन तो सबका करता है कि नहा लें हम, पर आप सीधे बिस्तर से उठ के नदी में नहीं कूद सकते। पहले आपको वॉशरूम में नहाना पड़ेगा, वहां नहा करके फिर नए कपड़े पहनो, तिलक स्वरूप लगाओ, जैसे मंदिर तैयार होके जाते हैं वैसे जाओ, तो प्रणाम, फिर स्नान करो। खाली बैठने का वहां काम नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। सेवाएं हैं, गौ सेवा है, गौ सेवा करो, मंदिर में झाड़ू पोंछा करो। इतने वैदिक वहां रहते हैं, सबको भोजन प्रसाद पवाओ। तप है वहां रहना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि तप बोझ की तरह लगने लग जाए तो वो तप उसी समय नष्ट हो जाता है। कई लोग व्रत का नियम ले लेते हैं, एकादशी व्रत का, लेकिन उनको बोझ जैसे लगने लगता है। अब भाई तुम्हारी जो है वो रिजल्ट आने की पार्टी कब की है? वो परसों है, परसों तो एकादशी है। भैया यार किसी और दिन रख ले एकादशी, उस दिन तो हम कुछ नहीं खा सकते। अरे खा लियो यार, उसी दिन करूंगा मैं तो सुबह से दुखी बैठे हैं बच्चे, क्यों? आज मेरे मित्र के यहाँ पार्टी पर एकादशी में तो खा ही नहीं सकता। ये एकादशी कल नहीं हो सकती थी। ये विचार जैसे आया ना, उसी समय एकादशी का पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। आप बोझ की तरह उसको नहीं कर सकते। तप का मतलब होता है कि वो स्वेच्छा और स्वानंद होना चाहिए। वैसे अब तो नहीं लगता लोगों को कथा में अब सुख मिलता है, तो कभी कभी कथा में लगने लग जाता है अरे यार कब बजेंगे 9, कब वो कथा पूरी, कब जल्दी चले यहां से प्रसाद पाए। ये बोझ जैसे ही भगवत कृपा लगने लग जाए ना, उसी समय उठ के चले जाना है आपको, क्योंकि बोझ अनुभव करने के बाद फिर जितना क्षण आप रुकोगे उतने क्षण पाप बनता जाएगा आपसे। एकादशी के दिन यदि बोझ लगा हो अन्न, एकादशी बोझ लगती हो, अरे यार भूख लग रही है क्या करें एकादशी, भोजन कर लो, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन पूरे दिन यही सोचते रहना एकादशी आज तो खा ही नहीं सकता, अरे एकादशी आज तो यूं ही नहीं कर सकता, एकादशी आज, वो बोझ वो पाप के आप मार्ग पर ले जाएगा आपको। तप आनंद में होता है, बोझ करके नहीं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ किसको कहते हैं? योग होता है मिलन को, मिलन को योग कहते हैं। रसिकों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, संतों से मिलना, ब्रजवासियों से मिलना, कथाएं सुनना, ये सब योग है। समय समय पर अपने शरीर को, इंद्रियों को योग के मार्ग पर ले जाना, वो योग यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। कभी कभी स्वयं रामायण जी का अध्ययन करना, कभी कभी स्वयं मानस जी को पढ़ लेना, कभी कभी स्वयं गीता जी का स्वाध्याय करना। बाकी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी ग्रंथों का जब आप अवलोकन करते हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय किया कीजिए। आप कहेंगे आपको संस्कृत नहीं आती, तो चलो हम एक तरीका बता रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर आज की डेट में भारत के सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेस है, जिसके द्वारा सारे ग्रंथ अवेलेबल होते हैं। वहां की एक कल्याण ग्रंथ आता है, कल्याण पत्रिका आती है वहां से। उस कल्याण पत्रिका में भारतवर्ष के सब विद्वान अपने अपने लेख और कोई कोई कथाएं लिखते हैं हिंदी में। संस्कृत श्लोक होते हैं, फिर हिंदी में उनका अनुवाद होता है।
उसको आप लोग रजिस्टर कर लो, वो आपके घर हर महीने आएगी। और आपका चैलेंज ये, दूसरी आवे उससे पहले पहली पूरी करनी है। इतनी पतली किताब आती है और इतनी रोचक, इतनी आनंदमयी कथाएं होती हैं कि आप अपने घर के बच्चों को सुनाओ, स्वयं की जीवन उपयोगी कई बातें। जब इससे थोड़े निपुण हो जाओ तो फिर स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके द्वारा गीता जी का व्याख्यान किया गया है, उसका नाम है गीता प्रबोधिनी। श्लोक है, फिर श्लोक का सीधा अर्थ है और फिर स्वामी जी का प्रवचन है उस श्लोक पर। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, ऐसा दिमाग खुलने लगेगा, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जीवन के सारे जितने सॉल्यूशन, मतलब जितने आप फंस गए हो इक्वेशन में, सबके सॉल्यूशन निकल आएंगे गीता प्रबोधिनी। लेकिन वही बात है ना, सुन लोगे और कई लोग ऑर्डर करके मंगा भी लेंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे नहीं। क्या करना है, महाराज जी आते तो हैं उल्लासनगर कथा सुनाने, हो जाएगा। हमारे वसंत शाह दरबार में हर साल कथा होती है। कथा एक बार होती है, फिर उसके बाद और भी रसिक जन आते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है पढ़ के। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। अच्छा, एक बात और, जब आप स्वाध्याय करने लग जाते हैं ना, तो एक दोष आ जाता है आपके अंदर। क्या? फिर आप दूसरों को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। कई लोग जब ज्ञान गर्विष्ठ हो जाते हैं तो उनको ज्ञान की ऐसा अहम हो जाता है कि वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कितने बजे उठते हो तुम सुबह? हम तो भैया 7 बजे उठते हैं। ओहो, पता है तुमको शास्त्रों में क्या लिखा है? सूर्य उदय के बाद उठने वाले लोगों को राक्षस माना जाता है। रात में कितने बजे सो जाते हो? बोले भैया हम तो उल्लासनगर के निवासी हैं, 3 बजे से पहले कहां सोते हैं। उल्लासनगर में लोग सोते नहीं रात में। हम आज आ तो गए यहां पे, अब दिनचर्या आज के बाद बदलनी शुरू होगी। अभी तो आज पहला दिन है और फिर यहां तो ढल जाते हैं यहाँ के तरीके से। फिर यहां से जब जहां कहीं और जाते हैं वहां फिर बड़ी दिक्कत होती है। रात में उल्लुओं की तरह जगते रहते हैं। मतलब आदमी को पता चल जाता है कि ये बंबई से आए हैं, क्योंकि रात में नींद खराब होती है यहाँ पे, वो आती नहीं, सोते ही नहीं लोग। तो कहीं ज्ञान की गर्विष्ठता ना आ जाए, इसके लिए नाम जप करते रहिएगा, अपने गुरु का स्मरण करते रहिएगा। देखिए, गुरु का जीवन में होना क्यों जरूरी है, आज हम स्पष्ट रूप से एक बात बता दें आपको। गुरु का जीवन में होना इसलिए जरूरी है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिना गुरु के भजन भी हो जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान भी हो जाएगा, बिना गुरु के वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान, वैराग्य, भजन का आना और उसके साथ अभिमान आना स्वाभाविक होता है, लेकिन गुरु जीवन में होते हैं तो उस अभिमान से बचा के रखते हैं। समझ में आई बात? और वो भी श्रेष्ठ गुरु, प्रभावशाली नहीं, स्वभावशाली गुरु यदि हो जीवन में तो अभिमान नहीं आने देंगे। अगर विरक्ति भी आ गई तो, ज्ञान भी आ गया तो, वैराग्य भी आ गया तो, प्रेम लक्षणा भक्ति भी आ गई तो, गुरु अगर हैं तो अभिमान नहीं आने देंगे। और क्षमा कीजिए, गुरु होने के बाद भी अभिमान आ गया तो दोष गुरु का नहीं है, आपका ही है। आप अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर रहे हो ढंग से, इसलिए अभिमान आ गया। मान नहीं आ सकता। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और अंतिम है ज्ञान यज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा बनाना है तो ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ किसका करूं? गीता जी का करूं, वेदों का करूं, किसका करूं? बोले ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा
ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यही कराओ। सनत कुमारों की बात मान करके नारद जी ने गंगा के समीप जाकर के सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया। स्वयं सनत कुमार ही उसके वक्ता बने। देवी आए, देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने प्रवेश किया पंडाल में, उसके 2 पुत्र जो वृद्ध थे, प्रवेश करते ही दोनों पुत्र युवा हो गए। पहले मां युवा थी, बालक वृद्ध थे। ये अटपटी बात है, मां युवा बालक वृद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब क्या हुआ? बोले मां युवा और बालक बिल्कुल कुमार हो गए। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति लगभग सबकी युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं, शिथिल पड़े हैं। लेकिन जैसी कथा प्रारंभ होती है और वक्ता अपना वेग पकड़ना प्रारंभ करता है, सुनाते 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 ऐसा अनुभव होने लग जाता है, आप स्थिर हो जाते हो। कहां आप एक जगह एक स्थिरता में बैठ नहीं सकते, तो वहां 3 घंटे आप बैठ लेते हो। ये कैसे संभव होता है? आपके ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं, आपके धीरे धीरे वैराग्य युवा हो रहा है। ज्ञान, अब कई लोगों ने तो यहां बैठे बैठे निर्णय कर लिया होगा 3 घंटे में, अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं पिया करेंगे, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब उससे मिलना बंद कर देंगे, अब ये व्यवहार अपना सुधारना है। अभी 3 ही घंटे हुए हैं, 3 घंटे में इतने लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। कैसे? ये भागवत जी की कृपा है। यहीं पर बिना भागवत जी का सत्संग होता, मैंने अनुभव किया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के सत्संग का प्रभाव अलग होता है और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है। भागवत जी पर जब वाचन किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग लेवल की हो जाती है। वक्ता नहीं करता कुछ भी, ये वाणी से श्री कृष्ण ही कुछ करते रहते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होने लगे। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य युवा हुए, हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात, स्थिर स्वभाव। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वभाव में स्थिरता, पेशेंस, जो कि आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। पेशेंस नहीं है हम लोगों में, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धैर्य आने लग जाए, कथाएं सुनते सुनते चित्त में धैर्य स्थिति बनने लग जाए, समझ जाओ कि अब युवा हो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। क्यों? मुझे स्थिरता हो रही। पहले मुझे कोई सुबह बोल देता था, ए कब तक सोती रहती है, उठ जा, चिड़चिड़ापन होता था, क्यों सोने नहीं देते हैं मुझको। अब कोई टोक दे, ए तुम इतना लंबा क्यों सोते हो, तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं, मेरा इतना सोना उचित नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। आप उस पर चिढ़े नहीं, आप उस पर चिल्लाए नहीं, आप उस पर विचार करने लगे कि मेरा अति सोना किसी को दुष्कर लगता है, तो शायद हो सकता है ये अच्छा ना हो। कहने का अभिप्राय, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, आप पर कोई शासन करे, आपको कोई शिक्षा दे, तो आपको वो अप्रिय लगता है। लेकिन कल को यही चीजें स्वाभाविक स्वीकृति लगने लग जाएं, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये ना हो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, ये व्यवस्थित हो। अरे कहां तक कहें, जानबूझ करके चिढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा भला चाहता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये तब समझो, ये तब जानो जब ज्ञान वैराग्य उत्थापित होते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य का लेश होता है ना चित्त में, तो फिर अच्छी शिक्षा देने वाला भी कई बार बुरा लगने लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हैं आपके चित्त में, बिस्तर पर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे, तभी ऐसी स्थिति है। तो पहला स्वरूप, ज्ञान और वैराग्य के युवा होने का लक्षण पहला आपको क्या दिखने लगेगा?
स्थिर बुद्धि, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, बहुजल्पिक नहीं होगे, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बोलने का भाव नहीं होगा, बहुत बोलने का मन नहीं होगा। कम चर्चाओं में, कम वार्ताओं में, कम भावों में ही अपनी बातें पूरी करने का स्वभाव। सुनने की ज्यादा इच्छा होगी, बोलने की कम। आप कभी अनुभव करेंगे कि बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति विचारशील होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्रत दो ही होते हैं, अन्न का व्रत और बोलने का व्रत, मौन व्रत। ये दो ही हमारी स्थिति बिगाड़ते बनाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ठीक वैसे ही जैसी होवे वाणी, जैसा हमारा वाणी होती है। बोलते तो हैं जैसा होवे पानी वैसे होवे वाणी, पर नहीं, कई बार वाणी से भी आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन दो पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। भोजन और बोलपन, ये दो जितने कम होंगे उतने विचारशील बनोगे। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी कथा में आई। प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा होने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। नारद जी के चरणों में जाकर के भक्ति महारानी प्रणाम करने लगी, निवेदन करने लगी, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए योजना बनाई। अब मुझे कहां बैठना है कथा में आकर के कृपा करिए बताओ। बोले कि जितने श्रोता आए हैं सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति महारानी श्रोताओं के चित्त में विराजमान हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम भाव सुनाया गया। अब क्या समझ में आया? कई सारी बातें आज बताई गई कि भागवत से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं, उन सब बातों को रखा गया। अब यहां महात्मा का दूसरा सर्ग सुनाया गया जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी और वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। सब कुछ दिया था ठाकुर जी ने लेकिन संतान नहीं थी। एक बात बोले बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में। कोई तन से दुखी है, मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरी सुंदरता कहां चली गई, मुझे ठाकुर जी ने काला क्यों बनाया, मुझे ठाकुर जी ने मोटा क्यों बनाया, मुझे इतना पतला क्यों कर दिया। कोई तन से दुखी, किसी को रोग लगे हुए हैं जन्म से ही, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, किसी को कुछ बीमारी, कोई तन से दुखी। लेकिन तन से दुखी के पास सब कुछ है, बस तन ही नहीं है। और कोई मन दुखी, कोई दिखने में भी सुंदर है, किसी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं, धन भी अच्छा, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन से सब चीजों से दुखी रहता है वो। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो सामान्य भी बैठे ऐसे लगते हैं रो रहे हैं क्या, सामान्य बैठे हुए भी ऐसे लगने लगते हैं भैया ने धीमो, सामान्य बैठे भी ऐसे लगने लगते हैं रो रहे हैं, मन से दुखी है। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो गए? भोजन करके आया हूं तो क्या हो गया, रोटी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया, रात को 1 बजे गया था स्कूटी पे बैठ के, क्यों गए थे, आइसक्रीम खाने गया था, तो क्या हो गया, पिघली हुई मिली, जमी हुई नहीं मिली, दुखी बैठे इसी बात से। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं, क्यों,
एसी का रिमोट खो गया, 24 पे चल रहा था, मुझे 20 पर रख के सोने की आदत है। मन से दुखी है। बताओ ये कोई दुखी होने वाली बात है? कई लोगों के लिए संसार में दुख का कारण ब्रांडेड होता है, वो ब्रांडेड दुखी होते हैं। कई लोग ब्रांडेड दुखी हैं, उनको बिना ब्रांड के वो दुखी रहते हैं। आप कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हो, इससे उनको मतलब नहीं है कितने का आया। लाख से नीचे का आया तो तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो बुरे ही हो। कई लोग ऐसे भी दुखी हैं। मैं ये कैसे पहन सकता हूं, मैं ये कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये कैसे खा सकता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख केवल हरि भजन में है। कबीरदास कहते हैं, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी। हे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन। सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाहे अमीरी में। ओ सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार बोलो फकीरी। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या कह रहे हैं? भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए।
कर ले गुजारा गरीबी में। मन लाग्यो मेरो फकीरी ओ में। मन लगा मेरा यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी ओ मन में। लाग्यो मेरो यार फकीरी। और क्या कहते हैं? ओ प्रेम नगर में रहनी हमारी। 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 ओ भली बन आई सबूरी में। भले बन आई सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिले सबूरी में। साहिब मिले सबूरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी 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 में। जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पाया राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पाया राम भजन में। हाँ सो सुख